हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विथ। स्टार्ट करते हैं। आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह पहली वीडियो है क्लास 7th मैथ की। जितने भी बोर्ड हैं अर्थात यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, किसी भी राज्य का बोर्ड हो, क्लास 7th के जो मैथ पढ़ाने वाले हैं, जान लीजिए यह टॉपिक, यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ठीक, किसी भी बोर्ड का हो उसमें जो है रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या जरूर दिया होगा। तो परिमेय संख्या यह पहले टॉपिक है। आज शुरुआत करते हैं। देखिए, गणित प्रकाश क्लास 7th इकाई फर्स्ट परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर शुरुआत कर रहे हैं। ये पहली वीडियो है क्लास 7th की। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इसी वीडियो से क्लास 7th की मैथ जो है स्टार्ट हो रही है। तो बिल्कुल जो है बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि पहली वीडियो में हम आपको पूरा थ्योरी स्पष्ट कर देंगे। इसके पहले की वीडियो और इसके बाद की वीडियो, ठीक है, देखना है तो इसी वीडियो में आई बटन के रूप में, ऊपर आई बटन के रूप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इसके साथ साथ इसी वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन के रूप में वह वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड, आरएस अग्रवाल, यूपी बोर्ड क्लास 6 से लेकर 12th तक सभी क्लासेस आपको मिल रही है बराबर। ठीक है, जो विद्यार्थी जिस क्लास में हो उस क्लास का प्लेलिस्ट जो है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए पहले क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले बात तो ये जान लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जब हम काउंट करते हैं, कोई भी चीज़ काउंट करते हैं, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, जैसे आपको पेन लेना है तो कितनी पेन लेना है, 1 पेन लेना है, 2 पेन लेना है, 3 पेन लेना है, 4 पेन लेना है। तो जब हम लोग काउंट करते हैं, गणना करते हैं, जैसे कितने फ्रेंड हैं आपके पास, 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, ठीक है ना, हम लोग काउंट करने लगते हैं यानी गणना करने लगते हैं, तो उसी को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। गणन संख्या जैसे होती क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। जितनी भी संख्याएं आपको देखने को मिलेगी, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बताओगे 1 है। कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो ये बताओ क्या प्राकृतिक संख्या को हम गिन सकते हैं क्या, जैसे कि कहां तक इसका इंड है, इंड कहीं है, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 संख्याएं कहां तक बनी है, कोई बता सकता है कहीं तक बनी है? नहीं। कहीं कहीं बुक में लिखा रहा होगा, इकाई दहाई पढ़ लेते हो, वो सब जो है लिमिट दिया गया है, लेकिन वास्तव में यह है यदि कहा जाए क्वेश्चन में आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बताओगे 1। लेकिन कह दिया जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताओ अनंत। मतलब हम लोग अनंत मतलब समझ रहे हो ना, अनंत मतलब हम लोग काउंट नहीं कर सकते यानी कि गणना नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं पर नोट्स करके लिख लो, ठीक है ना। आप लोग कहीं पर नोट करके इसको लिख लीजिए। ये नोट्स आपको बना रहे हैं, जितने भी हम तैयारी करवा रहे हैं आपको, एक प्रकार से नोट्स आपका बनता जा रहा है। तो क्वेश्चन स्पष्ट हुआ ना कि जो भी हम लोग गणना करते हैं अर्थात जब भी हम लोग गिनते हैं तो उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहा जाए तो बताओगे 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो बताओगे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यह स्पष्ट हुआ ना। प्राकृतिक संख्या स्पष्ट हो गई, यानी संख्या, जितनी भी संख्याएं आपको देखने को मिलेगी सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा है क्या है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर से यानी कि पूर्ण संख्या क्या है। अब बात करते हैं होल नंबर के बारे में, यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याओं में ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं में ही शून्य को जब शामिल कर लिया जाता है यानी मिला लिया जाता है तो उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं।
जैसे अभी आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से ना, 1 2 3 4 डाटा इनफाइनाइट, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। लेकिन इन्हीं संख्याओं में जो है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर लें, शून्य को भी शामिल कर लेंगे, तो यह कौन संख्या बन जाएगी, यह पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट जहां तक आप गिन पाओ वो सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है कि 1 से शुरुआत होती है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरुआत होती है, यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है, डॉट इनफाइनाइट तक। कितना स्पष्ट हो गया ना। अंतर क्या है, प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं, ठीक है ना। यहीं पर हम पूर्ण संख्या यानी कि 0 लिख दें तो यहां पर क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ठीक है, स्पष्ट हुआ ना। यदि यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना। यदि सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे कहा जाए तो आप बताओगे 0 है, यानी कि 0 है। यदि क्वेश्चन में यह पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, व्हाट इज लार्जेस्ट होल नंबर, तो आप बताओगे अनंत, यानी कि हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप बताओगे कुछ भी लिख दोगे, हम उसके आगे भी गिनती लिख देंगे तो वो भी पूर्ण संख्या रहेगा ना। कुछ भी गिनती आप लिखो, कोई भी संख्या लिखोगे आप, हम उसके आगे भी लिख देंगे तो पूर्ण संख्या का अनंत हुआ, अंत हुआ, नहीं हुआ ना। तो ऐसे समझो, न ही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कर सकते हैं और न ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया ना, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया गया है। ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन है, ऋणात्मक संख्या जैसे -3 -2 -1 को भी पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित कर लिया गया है। कहने के मतलब, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पूर्ण संख्याएं, ये बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं है, -5 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो बताओगे -5 पूर्ण संख्या है। ठीक है, -5 हुआ, -4 हुआ, -3 हुआ, तो ये यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को भी किसमें शामिल किया गया है, पूर्ण संख्याओं में भी शामिल कर लिया गया है। तो अब स्पष्ट हो गया ना कि सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, सभी के सभी क्या कहलाते हैं, होल नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। ओके, सब कुछ क्लियर होता जा रहा ना। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है। और हाँ, यदि आपके काम का हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है, वही संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इसी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, तब भी जो है पूर्ण संख्याएं रहेगा, अर्थात तब भी पूर्ण संख्याएं हम लोग कहेंगे। ओके, सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ, कह दिया जाए, देखो कह दिया जाए -7 है, ठीक है, 0 है या 1 है, 2 है, जितने भी संख्याएं आपको देखेंगे सभी के सभी ऋणात्मक संख्याएं, ध्यान दीजिए, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और 0 को सभी को सभी, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, होल नंबर यानी 0 को, और प्राकृतिक संख्याओं को किसमें शामिल किया गया है, किसमें शामिल किया गया है, पूर्ण संख्याओं में, यानी कि पूर्ण संख्या में शामिल कर लिया गया है। स्पष्ट हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया ना। जहीं कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। देखो हम फिर से बता दे रहे हैं, यदि आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताओ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बताओ कि 0 है। यदि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। क्या चीज बोलोगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसे लिख दिया करो, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इतना स्पष्ट हो गया ना।